हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप की हो द्विघात समीकरण कहलाती है। अब हम मान लेते हैं कि माना एक दिन में निर्मित बर्तन या निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत। तो यहाँ पर जो प्रत्येक दिन की माफ कीजिए प्रत्येक नग की लागत है वह हो जाएगी उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने। अर्थात बर्तनों की संख्या क्या है, x है, उसका दुगना अर्थात 2x कि उससे कितनी अधिक है, 3 अधिक है, अर्थात 2x योग 3। उसके बाद दी गई उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल लागत या कुल निर्माण लागत बराबर हो जाएगी बर्तनों की संख्या गुना प्रत्येक बर्तन का मूल्य या प्रत्येक नग की लागत। तो हमारे पास यहाँ से हल आ जाएगा कि बर्तनों की संख्या कितनी है, x है, गुना में लागत कितनी है, 2x योग 3 है, और दिन में कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए है। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 90 के बराबर हो जाएगी। अब इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x का वर्ग योग 3x बराबर 90। 90 को क्या करेंगे, इधर पक्षांतरित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आकर ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऋणात्मक 90 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या द्विघात समीकरण आ गई। इसे क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो इसे हल करेंगे हम गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि के अंतर्गत यह होता है कि यहाँ पर जो मध्य में दिया गया है अर्थात bx दिया गया है उसके हमें ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि जो जिसका गुणनफल क्या हो, टुकड़ों का इन दोनों गुणनफल के बराबर हो और उनका योग क्या हो, इस मध्य वाली संख्या के बराबर हो। तो इन दोनों का गुणनफल कितना है, 180 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जिनका योग करें तो कितना आ जाए, 3 आ जाए, और उनका गुणा करें तो हमारे पास कितना आ जाए, ऋणात्मक 180 आ जाए। तो वह संख्याएं हो जाएगी 2x का वर्ग योग 15x घटाव 12x घटाव 90 बराबर 0। इसको थोड़ा हल करके लिखते हैं तो यह आएगा 2x का वर्ग घटाव 12x योग 15x घटाव 90 बराबर 0। तो यहाँ से देखें तो 2x क्या है, यहाँ पर उभयनिष्ठ है तो अंदर बचेगा x घटाव 6, यहाँ पर 15 उभयनिष्ठ है, अंदर बचेगा x घटाव 6 बराबर 0। तो एक आ जाएगा यहाँ से 2x योग 15 और एक आ जाएगा यहाँ पर x घटाव 6 बराबर 0। तो या तो 2x योग 15 बराबर 0 के होगा या x घटाव 6 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यदि हम इस पद को अर्थात 2x योग 15 को 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखेंगे कि 2x योग 15 बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास x का मान आएगा ऋणात्मक 15 बटा 2। तो x क्या है, यहाँ पर बर्तनों की संख्या है। तो जो बर्तनों की संख्या वह क्या है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो यहाँ से यह जो पद है वह किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता। आता है x बराबर माफ कीजिए x घटाव 6 बराबर क्या हो, 0 हो। तो x बराबर कितना आएगा, 6। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा x बराबर 6। अर्थात एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी थी, 6 थी, और प्रत्येक नगद की लागत हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान रख देंगे। तो यहाँ से यदि हम x का मान रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 गुना 6 योग 3 अर्थात 12 योग 3 बराबर 15। तो प्रत्येक नग की लागत कितनी है, 15 रुपए है, और नगों की संख्या कितनी है, 6 है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।